बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एक ऐसी खबर जिसका साल हर साल से इंतजार था, तकरीबन कम से कम 2 साल तो गुजर गए। बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे, मैसेजेस आते थे, कॉल्स आती थी कि इंटरचेंज जो है वो कब अप्रूव होगा, कब वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो आपको पता है 12 मार्च को साइट के ऊपर बैलेटिंग का एक जबरदस्त इवेंट जो है वो उसका इनकाद किया हबीब रफीक की जानिब से, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। और वहां पे जहाँ पे बैलेटिंग अनाउंस की गई और जो लोग ओवरसीज सेंट्रल में जिन्होंने प्लॉट हासिल किए थे उन्हें उनके प्लॉट नंबर, सीट नंबर, लोकेशन जो है वो अलॉट कर दी गई। वहीं पे जो एक बहुत बड़ी खबर, एक सरप्राइज खबर दी गई, वो थी इंटरचेंज की फॉर्मल जो अप्रूवल है वो एनएचए ने अप्रूव कर दिया और उसको वहां पे शो भी किया गया। मैं समझता हूं कि ये कामयाबी है उन लोगों की कि जो इस प्रोजेक्ट से डे वन से मुंसलिक रहे, उन्होंने इंतजार किया, और सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मलिक असलम साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आज ये ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचा। जी सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी मेरा सलाम हो और हमारे सब सुनने वालों को मेरा सलाम हो। आई एम रियली एक्साइटेड। और मैंने परसों भी जो हमारा फंक्शन हुआ था वहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट थी जब हमने अनाउंस किया। और मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी उन मेंबर्स की है जिन लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और हमारे पे जो हमारा अदारा है उस पर ट्रस्ट करते हुए उनको ये पता था कि ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। जबकि बहुत से लोग, हमारे अपोनेंट और बहुत से और अफराद का ये ख्याल था कि ये अप्रूवल नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को इंटरचेंज मिला है मोटरवेज से। और ये कामयाबी जो है अल्लाह के फजलो करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हुई है। और जो टीम हमारी इस पे लगी हुई थी, हमारी टीम जो इस पे काम कर रही थी, दिन रात कोशिश कर रही थी, कि उनकी काविशों से और जो हमारे मेंबर हजरात हैं जो मुस्तकिल तौर पे हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हुए हमसे क्वेश्चन भी कर रहे थे, कभी वरीड भी होते थे, कभी नाराज भी होते थे, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने ये हमें खुशी का दिन दिखाया है। और मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को और हमारे मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आपने ये अनाउंस किया उसके बाद कितने लोगों ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वो लोग जो थोड़े नाराज भी थे उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, और वो लोग जो समझते थे कि ये काम हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक ड्रामा कर रही है मैनेजमेंट कि हम इंटरचेंज लेके आएंगे, कभी एक डेट, कभी दूसरी डेट, कभी तीसरी डेट। लेकिन उन सारों लोगों के चेहरों पे बिल आखिर मुस्कुराहट आ गई। और जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो एतमाद स्मार्ट सिटी और एचआरआर के ऊपर लोगों ने किया था उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि तमाम लोग जो है वो एक तरह से फेस्टिविटी में है, एक बहुत ज्यादा खुशी में है। और मैंने देखा है कि लोग आपस में भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काम हो गया, कि जिस जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी आज वो रंग ले आई है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सिर्फ उसमें कई गुना इजाफा अभी से 1-2 दिन के अंदर देखने में आ रहा है, बल्कि जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वैल्यू भी दो चंद होगी। तो सर ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2-3 एक्शन और हुए हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ डिजाइनर हो चुका है। हमने 3 नाम दिए थे, एनएचए ने नेस्पाक को सिलेक्ट किया है, नेस्पाक को ये काम अवार्ड हो चुका है। और इनिशियल स्टेज पे कंसेप्ट डिजाइन नेस्पाक ने एनएचए को सबमिट कर दिया हुआ है, जिसकी अप्रूवल एनएचए दे चुका है कंसेप्ट डिजाइन की, और इसकी डिटेल डिजाइन शुरू हो चुका है अब। और फर्दर एनएचए ने चूंकि इस वक्त जो M2 है, मोटरवे M2 जो है, ये लाहौर इस्लामाबाद, ये FWO के पास है मेंटेनेंस के लिए फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो इसमें जो डिज़ाइन और ट्रैफिक फ्लो की स्टडी जो है जो हमने बनाई थी, हमारे कंसल्टेंट ने, वो FWO के पास जा चुकी है। एनएचए ने उनको अपनी अप्रूवल के बारे में बता दिया गया है। अब एनएचए और FWO मिलके इसका टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, जो डिज़ाइन एस्पेक्ट दे चुकी है। और फिर मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक टाइम ये टेंडर प्रोसेस मुकम्मल करके इसका अवार्ड हो जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सर इसका जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है, जो आपने अपने इवेंट पे भी दिखाया है, वो इमेज था, क्या हम वो देख सकते हैं ओरिजिनल लेटर अगर आपके पास मौजूद है? जी मेरे पास है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कैमरे पे दिखाने की। ये आप देख सकते होंगे, एनएचए का लेटर है। और ये जो येलो मैंने किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं
कि ये जो ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑफ इंटरचेंज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज फॉर थोड़ा कैपिटल सा स्मार्ट पीछे सिटी। पेपर थोड़ा पीछे कीजिएगा जी जी, यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर आ रहा है इसमें सारा ये? highlighted है कि जो आपका फॉर्मल अप्रूवल है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो है वो दे दी गई है। जबरदस्त सर, 7 मार्च को ये लेटर इशू हुआ, जो डेट है इसके ऊपर 7 मार्च है। और आप लेकिन मैं ना इसमें अप्रिशिएट करूंगा हमारे जो अदारे हैं उनका भी बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंसेस हैं और आपको पता है पाकिस्तान में काम करना इंतहाई मुश्किल है। तो उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो अदारों ने हमारे साथ इत्मीनान किया, इत्मीनान का इजहार किया। और हमारे जो डेवलपर हैं हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड और कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मेन कंपनी है फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग, उस पर ट्रस्ट करते हुए हमें ये उन्होंने अवार्ड किया है, ये इसका जो अप्रूवल है, और उनका भी बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और मैं उनको भी और आप सबको भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर 1 साल के अंदर हमने इसको मुकम्मल करना है। और इस 1 साल के बाद जो डायनामिक्स है इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी किसी को। जिनके पास प्रॉपर्टी है, मेरा मशवरा है कि उसको होल्ड करें और अपने जो प्रॉपर, अब परसों हमारा जो मैंने अनाउंसमेंट की है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्लॉट थे जिसके ऊपर 4 लाख ओन था, आज वो 22 लाख ओन पे नहीं मिल रहे मार्केट से। मेरे एक दोस्त ने मुझे परसों फोन किया कि यार मैं 4 प्लॉट लेने लगा हूँ, ये 4 लाख ओन पे दे रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 लाख पे करा लूँ, तो मैं 2-3 घंटे इंतजार करूंगा। मैंने कहा हाँ जी ले लो। तो आज मुझे बता रहा है जी वो 22 लाख पे भी नहीं दे रहा बंदा, वही बंदा जो 4 लाख देने को तैयार था वो 3 लाख देना चाह रहा था, तो आज 22 लाख पे भी वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही उसको। इसी तरह कल की जो बैलेटिंग हुई है और अनाउंसमेंट हुई है इंटरचेंज की, और प्राइम ग्रेड बहुत बड़े हैं। कनाल के प्लॉट पे फॉर एग्जांपल अब 10 लाख रुपए ओन हो गए, एकदम ओन उस पर चला गया है। और इस तरह सारी प्रॉपर्टी जो है उस पर ओन बढ़ा है और ये ओन और बढ़ेगा इंशाल्लाह। जैसे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो ये ओन और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि खातून की कॉल आई कि मुझे लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल चाहिए। मैंने बताया कि जो प्रॉफिट है वो 70 से 75 लाख के दरमियान है 8 मरले के ऊपर। तो वो कह रही थी कि मैं पछता रही हूँ उस वक्त को कि जब इसके ऊपर ओन 8 लाख था और मेरे भाई ने ले लिया और मैंने नहीं लिया, तो आई एम इन बिग लॉस नाउ और मेरी ये पॉइंट से बाहर हो गया। तो एक वक्त था, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी पुरानी बात नहीं है, ये 8 लाख ओन वाली बात चंद महीने पहले थी मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तेजी से लाहौर स्मार्ट सिटी में ऑन ने ग्रो किया है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि स्मार्ट सिटीज में, जबकि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इस तरह से रेट ऊपर नहीं जा रहे जिस तेजी से स्मार्ट सिटी में जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इसमें इन हो गए हैं या डिमांड बहुत ज्यादा है? क्या इसका आप एनालिसिस करते हैं? देखिए सर, मेरे ख्याल में तो अल्लाह का इंतहाई शुक्र है और अल्लाह ताला का फजल करम है। हमारे जो डेवलपर हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं जाहिद रफीक साहब, उनको जो विजन है और जो उनका एक कॉन्फिडेंस है और जो उनकी एक हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस है कि हमने टाइम पे ये डिलीवर करना है। आप लाहौर को देख लें, 1 साल अभी नहीं हुआ हमें काम शुरू किए हुए। हम मार्च के एंड पे इंशाल्लाह एक सेक्टर 1 की सेशन भी दे रहे हैं। वहाँ भी इस वक्त 250 घर बन रहे हैं हमारे, जो हम बना रहे हैं, हमने अभी सेल करने हैं वो। और अभी उसकी जो पोजीशन है सेक्टर A की हम मार्च में दे रहे हैं एंड पे, और जो सेक्टर B की हम मई में दे रहे हैं विद इन 1 ईयर टाइम। तो ये गारंटी है लोगों को, वो पता है कि ये प्रॉपर्टी जितनी भी ली है हर एक को प्लॉट मिलेगा और टाइम पे प्लॉट मिल जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों की डिमांड ज्यादा है और चूंकि हम जो प्लॉट हैं वो फ्री हैंड नहीं दे रहे, जितनी भी NOC और लैंड होती है उसके मुताबिक हम सेल करते हैं, इसलिए गालबन सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह से जो रेट हैं वो काफी ऊपर जा रहे हैं हमारे। अच्छा सर, 2021 के आखिरी दिनों में मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने एक नारा बुलंद किया था कि 2022 जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का साल होगा। सर ये हकीकत बनता नजर आ रहा है? सर ये हकीकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है। हमने, हमारी कोशिश है, हम मई में आपके पास दोबारा आ रहे हैं। हम इसके जो 1 कैपिटल के विलास और कैपिटल हिल्स के विलास हैं और 1 कैपिटल के अपार्टमेंट हैं यहाँ के, हम लेके आ रहे हैं आपके पास। हमने वो सेल करने हैं आपके पास आके UK और यूरोप में। और उसके साथ ही हम विलास और अपार्टमेंट लाहौर के भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी बहुत डिमांड है। अभी भी बहुत सी डिमांड आ रही है हमारे पास। हम भी रेट्स वगैरह बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह
इसकी जो डिमांड में और इजाफा होगा, और जैसे ही ये एक्सेस रोड्स वगैरह बन जाएंगी, इंटरचेंज बनना शुरू हो जाएगा, तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन है जो ओवरसीज वेस्ट के हवाले से है कि शुनीत ये है कि वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जो उसकी मोटरवे की दूसरी साइड है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो क्या ये इंटरचेंज वहां पे भी डायरेक्ट एक्सेस देगा, दोनों तरफ एक्सेस देगा या सिर्फ इसी तरफ एक्सेस रहेगी? जी ऑफ कोर्स, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं वाजे कर दूं कि ये हमारा जो इंटरचेंज है वो दोनों तरफ रास्ता देगा, जो अक्रॉस द मोटरवे की तरफ भी डायरेक्ट इंटरचेंज से आप आ सकते हैं और वहां से वापस लाहौर या इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये दोनों तरफ रास्ता वाला इंटरचेंज है। मगर इसके अलावा दो ब्रिज बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं। एक बिल्कुल हमारा जो एजुकेशन सिटी के दरमियान में सिलिकॉन वैली के साथ से वो टच कर रहा है फेज 3 को, और एक सिल रिवर के पास जहां हमने सेकंड इंटरचेंज अप्लाई किया हुआ है, वहां से भी एक ब्रिज बनेगा फिलहाल, जो कि नेक्स्ट तरफ जाएगा। तो इस तरह 3 रास्ते होंगे, एक डायरेक्ट इंटरचेंज रास्ता होगा और 2 ब्रिज बनेंगे जो फेज 1 और 2 को मिलाएंगे हमारे फेज 3 और 4 के साथ। तो ये रास्ते काफी ज्यादा होंगे, और 2 ब्रिज जो हैं वो 400 फुट वाइड हैं, जो हमारी मेन बुलेवार्ड है वो क्रॉस करेंगी, और जो हमारा मेन इंटरचेंज है वो भी मेन इंटरचेंज है वो भी उस तरफ को जाएगा, और 3 रास्ते मेन होंगे जो उसको टच करेंगे। एक मैंने एनालिसिस किया कि जब ओवरसीज 1 आया तो लोगों की कोशिश थी कि ओवरसीज 1 में उनको प्लॉट मिल जाए। जब ओवरसीज प्राइम आया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ओवरसीज 1 से बेहतर ओवरसीज प्राइम है, तो हम वहां पे प्लॉट ले लें। जब ओवरसीज सेंट्रल के बारे में थोड़ा फोकस किया गया तो हर बंदा चाह रहा था कि ओवरसीज सेंट्रल में आ जाए। तो जो नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे ओवरसीज वेस्ट वगैरह, तो क्या यही रुझान उधर भी शिफ्ट हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि वो एरिया बहुत सीनिक है, वो काफी हिली एरिया है, इससे ज्यादा हिली है, इससे ज्यादा कंटूर्स वगैरह हैं, और हम जो कि नेचुरल कंटूर्स से लव करते हैं, हमारा रोमांस है नेचुरल कंटूर्स के साथ, तो वो हम उस एरिया को ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। रिकवरी बहुत कम है वहाँ, मगर वो सीनिक बहुत ज्यादा है। वहाँ पे लेक्स भी हैं, एक डैम भी है, 2-3 डैम बने हुए हैं, और पीछे उसके खैरी मूरत जो एक रेंज है वो भी बहुत नजदीक है, और उसके बैक में फॉरेस्ट एरिया है जो कि हमेशा ग्रीन रहेगा, और उसमें जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसीज ईस्ट में या ओवरसीज प्राइम में एनवायरनमेंट बेहतर नहीं है। यहाँ अपनी एक खसूसियात हैं, यहाँ पे लेक है, चौहान डैम है, और इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, घर बन रहे हैं, इसके साथ और भी खसूसियात हैं। मगर जो ओवरसीज वेस्ट होगा वो सीनिक ज़्यादा है, उसमें हिल है, और वहाँ भी छोटे लेक्स हैं, और वो मेन बुलेवार्ड के जो मोटरवे के क्रॉस भी है, और इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग हर नए सेक्टर में ज़्यादा अपने आप को शौक पैदा कर लेते हैं। अदरवाइज हमारे चारों के चारों ओवरसीज ब्लॉक इक्वल हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और चूंकि वो बाय करना इजी होता है, उसमें किस्तें होती हैं, बाय करना आसान होता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा उनका रुझान बढ़ जाता है उस तरफ। मेरा ख्याल है ये वजह है। जिन लोगों का किसी वजह से ऑब्वियसली नॉन पेमेंट जो मेन इशू है बैलेटिंग में वो नहीं आ सके, तो क्या वो ऑटोमेटिकली अब ओवरसीज वेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? देखिए ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत से प्लॉट्स हैं जिन लोगों ने 10% दे के अपना प्लॉट बुक ही नहीं कराया हुआ, उनको चांस नहीं मिल सकता, उनका तो प्लॉट बुक ही नहीं हुआ, उनका हम कोई ऑप्शन बना रहे हैं। इस तरह बाकी जो लोग हैं उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, मगर चूंकि चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उनको उन रेट्स में हम आगे चांस नहीं देंगे ओवरसीज वेस्ट के अंदर। मगर जिन लोगों की पेमेंट ज़्यादा आ चुकी हैं और मोर देन 50-60% पेमेंट आ चुकी हैं और किसी वजह से नाम नहीं आ सका, तो वो शायद हम उनको वहाँ पे ले जाएं। उसके लिए हम एक फार्मूला बना रहे हैं, जो कि हम, मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर तक हम उसको अनाउंस करेंगे, उस फार्मूले को। अभी जो आपने बताया कि जो आपकी नेक्स्ट लॉन्च है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी विलाज एंड अपार्टमेंट है और लाहौर स्मार्ट सिटी में भी विलाज एंड अपार्टमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में प्लॉट्स कोई नहीं आ रहे? नियर फ्यूचर में प्लॉट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि जो प्लॉट्स ऑलरेडी जिन लोगों ने बाय कर रखे हैं उनकी वैल्यू में तो बहुत तेजी से ऊपर इजाफा हो जाएगा, और जो अभी तक ओन या प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी इंशाल्लाह, मेरा ये होना भी चाहिए सर। देखिए, जिस बंदे ने 17 में इन्वेस्ट किया था, 18 में इन्वेस्ट किया था, अभी 3 साल हो चुके हैं, तो पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज हुई है ओन में, प्रॉफिट में।
और मेरी दुआ भी है कि लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है उसको भी, उनको भी प्रॉफिट हो, और जिन लोगों ने अपना घर बनाने के लिए लिया हुआ उनको भी फील हो कि हमने गलत फैसला नहीं किया था, अगर वो आज लेते तो महंगा लेते, तो उनको भी हमने एक कॉन्फिडेंस देना है। और मुझे दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सबको प्रॉफिट हो और सबके लिए मुनाफा बख्श भी हो, और ये जो प्रोजेक्ट है और उनका बिजनेस है वो बरकतों का बायस हो सब लोगों के लिए। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक तासुर था खासतौर पे इंटरचेंज के अनाउंसमेंट से पहले तक के कि कैपिटल स्मार्ट सिटी तो एक 10-15 साल बाद का मंसूबा है, और अगर किसी ने अभी इन्वेस्ट किया है तो उसको 10-15 साल बाद वहाँ पे आबादी होगी, बेनिफिट्स होंगे, सारा कुछ होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये जो मंसूबा है, टोटल मंसूबा जिस तरह इस्लामाबाद है, आज से काफी साल पहले शुरू हुआ था, वहाँ भी ऑक्यूपेंसी जो है 50% से ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम लगेगा, मगर 15 साल का जो वक्फा है कि आबादी आएगी वो बिल्कुल गलत असर है। हम इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, ये जो 2022 है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का साल है, और 2023 जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का साल होगा इंशाल्लाह। और इस साल हम काफी लोगों को यहाँ पे लाके आबाद करेंगे। लोग अपने घर शुरू कर रहे हैं, हम अपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, विला अपार्टमेंट हम शुरू करके इंशाल्लाह हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह काफी ज्यादा लोग रहना शुरू कर चुके होंगे इस साल में, और 23 में इंशाल्लाह लाहौर में भी आबादी आ जाएगी। तो ये 2 सालों में इंशाल्लाह दोनों प्रोजेक्ट हमारे जो है ना आबाद हो जाएंगे, पर ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। आज इस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमारा एक स्कूल 100% मुकम्मल और ऑपरेशनल है, 3 मस्जिदें हमारी बन चुकी हैं, ऑपरेशनल हैं, 10 बेड का एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, एक 10 बेड का बन रहा है, एक 50 बेड का बन रहा है। इस तरह जो हमारे कॉलेज है, बॉयज कॉलेज एंड गर्ल कॉलेज, उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो चीज़ें बहुत जल्दी से आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल हो जाए तो लोग आके रहना शुरू कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 15 साल लगेंगे, आबादी आने में सिर्फ 1 साल लगेगा, जो कि इसी साल में इंशाल्लाह आबादी आ जाएगी और फिर आगे बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन मुझे आया किसी जानिब से, और उसी क्वेश्चन को मैंने फर्दर अपने रिफाइन कर दिया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी और इस्लामाबाद के करीब जो प्रोजेक्ट आपका, वो लोग इतने लकी क्यों हैं? कराची वाले लकी क्यों नहीं है? पेशावर वाले, मुल्तान वाले, या दूसरे जो शहर है वहां पे स्मार्ट सिटी कब लेके जाएंगे आप? देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हम 10 सिटीज में लेके जाने का इरादा है हमारा। इंशाल्लाह पेशावर भी जाएंगे, और हम फैसलाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे लैंड लेने शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुल्तान में लैंड ले रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए। के वहाँ हमारा एक रॉयल ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट है जो कि वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वो भी स्मार्ट सिटी बन चुका है, मगर फिर भी वहाँ हम मुल्तान में भी एक स्मार्ट सिटी लेके जा रहे हैं, और उसके बाद फिर कराची और गवादर भी जाएंगे लेके इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम एवरी 2 ईयर के बाद एक नए सिटी में हमने इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। अभी जब हमारा एक ये सेशन स्टार्ट होना था तो आप ऑनलाइन आ चुके थे, लेकिन आपने 2-3 मिनट मेरे से लिए, आप किसी मीटिंग को वाइंड अप कर रहे थे, गलती से आपका माइक ओपन रह गया, और मैं ये सुन रहा था कि आप जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी एक फाइनल समरी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आपकी इजाजत से अगर वो मैं बता सकूं, जो मैंने सुना कि 4.5 मिलियन जो वाटर है वो रिक्वायर होगा इनिशियली, और उसके जो प्लांट के ऊपर जो है तकरीबन 1.09 मिलियन यूरोस एक छोटे प्लांट के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं। तो इससे मेरे दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान के किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में शायद जो ट्रीटेड वाटर है, यानी पीने के साफ पीने का पानी जो है वो शायद इस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह आप फराहम कर रहे हैं, और टोटल जो आप यहाँ पे पानी दे रहे होंगे वो 52 मिलियन से ज्यादा जो पानी रिक्वायर होगा। तो एक बहुत बड़ी रकम तो सिर्फ पानी के ऊपर आप ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर लगाने जा रहे हैं, बाकी जो फैसिलिटीज है अपनी जगह पे हैं। आपने आधा मैसेज सुना है मेरा ख्याल है। हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो सप्लायर हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दे रहे हैं, ये जर्मनी से और फ्रांस से हम लेके आ रहे हैं, और लोकल एक हमारे कंसल्टेंट हैं 3W के नाम से, जो कि पिछले DHA फेज 2 पे उन्होंने हमें पूरा से सिस्टम दिया था ला के, और फिर DHA फेज 5 पे भी दिया था 2010 में, और काफ़ी ज़्यादा ये बहरिया टाउन को भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इनका काम मेन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट पे ये लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं,
और ये एक वाहिद अदारा है जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा है। मगर जो हमारे प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो ऐसा पानी हमने आपको देना है थ्रू ओवरहेड टैंक जो मिनरल वाटर के लेवल का होगा और बॉटल वाटर से बेहतर होगा, और आपका टैप वाटर जो है वो पीने वाला पानी होगा। उसके लिए जो हमें इनिशियल स्टेज में पानी की रिक्वायरमेंट है वो है 4.5 मिलियन गैलन पर डे। ओके, MGD हम कहते हैं मिलियन गैलन पर डे। टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 30+ MGD है। इनिशियल जो हमें फॉर फर्स्ट 5 ईयर की रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट करने जा रहे हैं पहले, वो है 4.5 MGD, 4.5 मिलियन गैलन पर डे। उस पे जो कॉस्ट आ रही है, जो सिर्फ फॉरेन कंपोनेंट है, जो यूरोप से सामान आएगा, वो 1.09 मिलियन यूरो का है, और जो लोकल कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट से डबल है। जो लोकल पंप्स हैं या जो लोकल स्ट्रक्चर बनेगा और इसका जो बाकी जो क्लैरिफायर्स होंगे, सैंड फिल्टर्स होंगे, वो लोकल बनेंगे। वो इन टोटल जो है ये ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन यूरो का ये प्लांट लगेगा, 4.5 MGD। और बाकी जो नेक्स्ट प्लांट है वो फिर हम इंशाल्लाह 5 साल बाद लगाएंगे जब इसकी डिमांड आएगी, और इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे स्मार्ट सिटी में लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, ये तो अभी बेसिक यूटिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। जब स्मार्ट फीचर्स आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब तो ऑब्वियसली वो चीज पहले लोगों ने देखी नहीं होगी जो आप वहां पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। ऑफ कोर्स आप लंदन में देख रहे होंगे कुछ चीज़ें, कुछ सिंगापुर में देख रहे होंगे, कुछ आप दुबई में देख रहे होंगे। हम सारा डिजिटली और ये IoT और AI के ज़रिए सारा ये कंट्रोल होगा सिटी, और ऐप के थ्रू सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और सारा बैकअप सर्विसेज जो हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड होंगे। सब चीज़ें कंट्रोल, जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होगा उसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी, फायर सेफ्टी, अलार्म सिस्टम और सारा कुछ माशाल्लाह उसके कंट्रोल से ही हमें आपको प्रोवाइड करेंगे सहूलतें। और ये सारा ऐप के थ्रू आपको हम बाखबर रखेंगे, और ऐप के थ्रू आपकी हेल्थ भी और आपके स्कूल के जो बच्चे हैं जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सारा सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत आपको नज़र आएगा। तो जो सारे अच्छे सिस्टम पूरे वर्ल्ड में आप मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, जिसमें बार्सिलोना स्मार्ट सिटी है, हांगकांग है, सिंगापुर है, लंदन का हिस्सा है और दुबई है, ये सारा हमने एक इकट्ठा कर दिया है, और ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये हम कितनी देर में देख पाएंगे? ये इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि 2023 के एंड तक सब चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी होंगी, मगर उससे पहले अगर लगना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह हमारा जो पानी है वो ओवर टैंक मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें सेंसर लग चुके हैं, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो वॉच हो रही है कि जो अगर जैसे ही कोई पानी जो है ओवर टैंक में कंटामिनेट होगा तो इमीडिएटली वो वॉल बंद कर देगा। इस तरह जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इटली से आ चुका है, और फाइबर ऑप्टिक बिछ चुकी है साइट तक, वो इंटरनेट हाई स्पीड आ चुका है साइट पे। सुई गैस का जो डिमांड नोट हमने पे कर दिया हुआ है, उसके जो पाइपलाइन है मेन वो बिछना शुरू हो रहा है। ग्रिड स्टेशन जो है उसकी अप्रूवल भी हो चुकी है, मगर पहला 5 साल तक जो 5 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है वो थ्रू फीडर आएगी। उसमें से 1 मेगावाट साइट पे आ चुका है। जो आप बिजली देख रहे हैं यहाँ की चमक रही है, ये 2 सोर्स हैं इसके, एक तो इसकी सोलर है सोर्स और दूसरा इसका सोर्स वापडा है। और ये वापडा की बिजली के साथ ही मैं आपसे राब्ते में हूँ, और ये चीज़ें आ चुकी हैं साइट पे, और हम साइट पे फ्री वाईफाई दे चुके हैं। कल जो फंक्शन हुआ था वो लोग 100% फ्री वाईफाई से कनेक्टेड थे। अभी भी आप जब रोड पे आएंगे, वो लोग जिन्होंने कनेक्ट किया था, जब भी वो साइट पे आएंगे ऑटोमेटिकली वो फ्री वाईफाई के साथ पूरे स्मार्ट सिटी के अंदर वो कनेक्टेड होंगे। और जो हाई स्पीड जो वाईफाई है वो गार्डन में, मॉस्क में, हर पब्लिक प्लेसेस में आ चुका है, वो लग चुका है। और इस तरह जो हमारे हेल्थ और एजुकेशन के साथ अटैच करना है वो विद इन फ्यू वीक टाइम इंशाल्लाह वो भी ऑन करने वाले हैं, और आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन राब्ते में रह सकते हैं। अगर आप ये इस तरह की जो क्लॉक है ये ले लें, जो बैंड होता है हेल्थ बैंड, वो लगा लें, तो हमारा जो सेंट्रल सिस्टम होगा हेल्थ का उसके साथ आप अटैच हो सकते हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आ चुकी हैं और आ रही हैं, मगर 100% ऑफ कोर्स विद इन 1.5 ईयर आ चुकी होंगी। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया। मैं लास्ट क्वेश्चन सिर्फ करूंगा और वाइंड अप करूंगा। पिछले मेरा ख्याल है कोई 1 माह पहले या इससे भी कम टाइम में आपने कुछ पोजेशंस दी थी यूनिवर्सिटीज को और दूसरे अदारों को,
उनके बारे में ब्रीफली बता दीजिएगा, और जो यूनिवर्सिटीज या जो हॉस्पिटल जिनको आप पोजेशन दे रहे हैं उनका क्या टाइम फ्रेम है, वो कब तक अपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे? देखिए, इसमें ना दो हमारे तरह के लोग हैं जो आ चुके हैं साइट पे। एक एजुकेशन में है और दूसरा हेल्थ में है। एजुकेशन में जो सबसे बड़ा अदारा है वो न्यू टेक है, जिनके पास 2400 कनाल जगह है। वो अपना पोजीशन ले चुके हैं, उनका डिज़ाइन शुरू हो चुका है और वो मेरा ख्याल है कि अप्रैल के आखिरी वीक में उनको ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं और वो अपना काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा नमल से हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है, वो हमसे जगह ले रहे हैं। नमल जो लैंग्वेज का आर्मी का अदारा है। इसके अलावा जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है वो हमसे जगह ले चुके हैं। अब फाइनल स्टेज में GIK है हमारे साथ, जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ मगर एग्रीमेंट हमारा होने वाला है। वो उनको हमने जगह देनी है। और इस NDU जो है वो पेमेंट कर चुका है और वो जगह उनको हमने अलॉट कर दी हुई है। इस वक्त 3 अदारों को जगह अलॉट हो चुकी है। बाकी जो 2 अदारे हैं बड़े, उनको जगह हम अलॉट करने की प्रोसेस में हैं। इस तरह हेल्थ में 5 लोगों के साथ हमारा हुआ एग्रीमेंट, इसमें आगा खान शामिल है। आगा खान के साथ फाइनल स्टेज में है। उनको हमने डोनेट की है जगह, वो अपना यहाँ पे बनाएंगे हॉस्पिटल। और इसके अलावा एक पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर जो खवातीन में आम होता है उसको हमने 100 अपना जगह डोनेट की है, उनको फ्री दी है जगह। वो यहाँ आके अपना बनाएंगे हॉस्पिटल भी और अपना जो भी रिसर्च सेंटर बनाएंगे। और इसके अलावा एक इमरी है, इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको हमने जगह 500 कनाल डोनेट की है। वो यहाँ पे आके अपना बड़ा बनाएंगे 500 बेड का हॉस्पिटल स्टार्टिंग फ्रॉम 250 बेड, और उसको बढ़ाएंगे। मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, नर्सिंग हॉस्पिटल बनाएंगे। और इसके अलावा एक हार्ले ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी का एक UK में आपके पास लंदन में एक हॉस्पिटल है, उनको हमने जगह दे चुके हैं। वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है और जगह वो हमसे ले चुके हैं। उनको सेशन भी हो चुकी है। दुबई से उनके जो लोग हैं वो आके डिज़ाइन स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा एक मारगला BDS का कॉलेज है यहाँ पे, वो भी हमसे जगह ले चुके हैं। वो भी अपना यहाँ BDS का भी एक कॉलेज हम लेके आ रहे हैं और एक बड़ा लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल। इस तरह काफ़ी सारे अदारे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, जो हमसे जगह ले चुके हैं। इसके अलावा एक और खुशखबरी ये है कि एक 4 स्टार 150 बेड का होटल, उससे हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। और उस कंपनी ने सोजिया एक कंपनी है जिसने कराची एयरपोर्ट बनाया था, उसको काम अवार्ड कर दिया है। वो यहाँ पे अभी चंद हफ्तों में इंशाल्लाह उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो रही है। एक पहला होगा 4 स्टार होटल जो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। एंटरटेनमेंट के हवाले से भी कोई ब्रांड्स, एक्टिविटीज, कोई इस तरह की भी चीजें आ रही हैं? जिस पे हमारा एक सेक्टर है जिसका नाम लामायर है, आपने देखा होगा हमारे मास्टर प्लान में, वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है, उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ हम आउटलेट मॉल बना रहे हैं। उसी के अंदर ही एक बिल्डर्स मॉल है जिसके अंदर हमारे 250 आउटलेट्स होंगी, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम लोगों को यहाँ पे टाइल्स और डोर विंडोज का लिए वो भी हम 1 साल के लिए फ्री देंगे लोगों को, कि लोग आके अपने आउटलेट्स खोलें और अपने जो ब्रांड है वो यहाँ लेके आए, ताकि हमें भी और जो लोग घर बनाएंगे उनको भी सहूलत पैदा हो। और उसके अंदर ही हमारी एटरीज हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अंदर 4 स्टार जो होटल उसके अंदर ही आ रहा है। उसके अंदर डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, और एक उसमें सिनेमाज हैं 3-4। एक उसके अंदर फेरिस व्हील जो हमारा जापान से रवाना हो चुका है। एक और वहाँ से 2 राइड्स हैं जो जापान से रवाना हो चुकी हैं। ये इंशाल्लाह हम इस साल के आखिर तक बहुत सारे आउटलेट यहाँ से ओपन कर चुके होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। और एक बार फिर मैनेजमेंट, खासतौर पे मलिक असलम साहब, आपको और आपकी तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद। आपने जो एफर्ट की हैं वो रंग लाई हैं, और यकीन माने इससे जो मुस्कुराहट, जो खुशियाँ मेंबरान जो रकीन है जिन्होंने बाइंग की है उनके चेहरों पे आई हैं, उसके बारे में आपको बता नहीं सकता वो किस कदर ज्यादा खुश हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं, उनके जो पैगामात हैं वो पहुंचाऊं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं वाइंड अप इस नोट पे करता हूं इसको। जैसे मलिक साहब ने बताया कि आफ्टर ईद कैपिटल स्मार्ट सिटी में और लाहौर स्मार्ट सिटी में विलाज और अपार्टमेंट जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं।
तो आप रब्ता कर सकते हैं एवेन्यू मार्केटिंग से, इनकी बुकिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और एंड पे मलिक साहब अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम इंटरव्यू को खत्म करते हैं। जी, मैं आपका भी और आपके मेंबरान का जिनका पैगाम आपने मुझे पहुँचाया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस भी देता हूँ कि इंशाल्लाह जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे और इंशाल्लाह हम आपके मेयार पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।